नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही महंगाई को काबू करने में फेल हो गए हों, भले ही बेरोजगारी दूर करने में फेल हो गए हों, भले ही युवाओं को रोजगार देने में फेल हो गए हों, भले ही गरीबों की भूख मिटाने में फेल हो गए हों, भले ही देश के प्रधानमंत्री आंतरिक कई मामलों में बुरी तरह से फेल हुए हों, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में जो अपनी साख बनाई है, यानी भारत की जो साख बनाई है और जो दुनिया में भारत की रणनीति, कूटनीति दिखती है, वह निश्चित रूप से एक भारत के लिए एक माइलस्टोन है। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही आंतरिक मामलों में जो देश की आवाम है उसके सामने जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने में, उनको निपटाने में, उनका समाधान करने में भले ही देश के प्रधानमंत्री फेल साबित हुए हों, असफल साबित हुए हों, लेकिन दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, दुनिया में भारत का सिक्का चल रहा है, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। अभी हाल में भारत के यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रणनीति के जरिए, अपनी कूटनीति के जरिए जो दुश्मन देशों को एक चेतावनी सी दी है, वह दुनिया को चौंका रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति है, इस रणनीति से जहां एक ओर चीन बौखलाया हुआ है, वहीं पाकिस्तान की भी नींद हराम है। देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 8 वर्षों के दौरान कई अच्छे निर्णय लिए, अभूतपूर्व निर्णय लिए, देश हित में निर्णय लिए, देश की आवाम के हित में निर्णय लिए और सैन्य बलों के हित में निर्णय लिए। यह सारी चीजें कहीं ना कहीं बता रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समस्याओं से लोहा लेना जानते हैं। अब जिस तरह से भारत की सीमाओं की सुरक्षा की एक रणनीति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार की है, उससे निश्चित रूप से चीन का और पाकिस्तान का बौखलाना लाजमी है। जी हां, बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी के तहत अब तक भारत में जो उसकी सीमाएं लगी हैं, भारत की विदेशों से, दुनिया के अन्य देशों से जो सीमाएं लगी हैं, उन पर करीब बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी में करीब 7,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का संजाल बिछ चुका है। इतना ही नहीं, बॉर्डर एरिया में सैकड़ों पुल बनाए जा चुके हैं, दर्जनों टनल बनाए जा चुके हैं। यह एक रणनीति है अपनी सीमाओं की सुरक्षा की। अब इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया अध्याय जोड़ा है, जो बॉर्डर के समीप, यानी जो हमारी सीमा के, भारत की सीमा के निकट गांव हैं, उनका कायाकल्प करने की रणनीति। इसके पहले हालांकि 8 वर्षों की अवधि में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ इलाके में, जो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है, उस इलाके के कच्छ के ध्रोणा गांव में उसका कायाकल्प किया। आज वह गांव
आदर्श गांव बन गया, बल्कि रोजी रोजगार के लिहाज से भी बहुत बेहतर बना है यह गांव। बॉर्डर में जिस तरह से चौकसी से लेकर के वहां एक जागृत ऊर्जावान गांव जो दिख रहा है, वह सीमा के लिए एक बड़ा संदेश है। गुजरात में कच्छ के अलावा, कच्छ के साथ साथ 2 गांव ऐसे विकसित किए गए हैं जहां रोजी रोजगार है, यानी वो आइडियल विलेज बन गए। वहां रोजगार के अवसर हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएं विकसित हुई। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो वहां देखने को मिली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर थे कल परसों। उत्तराखंड के दौरे के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीमा से लगे हुए, यानी जो भारत की सीमा है उससे लगे हुए माणा गांव के लिए असंख्य परियोजनाएं, योजनाओं को उन्होंने सब लॉन्च किया है, या परियोजनाएं बनेंगी और विकसित होंगी। करोड़ों रुपए की यह योजनाएं निश्चित रूप से उत्तराखंड के पर्यटन को, उत्तराखंड के सीमा क्षेत्र को, उत्तराखंड के आवाम को एक नया माइलस्टोन देंगी, इसमें कोई शक नहीं है। या सैनिकों के लिए आवाजाही के लिए सहूलियत होगी, तो वहीं आवाम को, यानी जो माणा गांव की जो आबादी है, उसके रोजी रोजगार से लेकर के विकास के तमाम नए रास्ते खुलेंगे। अब वैसे देखें तो भारत की सीमाएं 7 देशों से मिली हुई है। इन 7 देशों में पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। सबसे बड़ा बॉर्डर कवर करता है बांग्लादेश। 4000 किलोमीटर से अधिक बॉर्डर बांग्लादेश के साथ भारत का साझा होता है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है, और सबसे छोटा जो देश है, देश कहने का मतलब यह है कि जो सबसे छोटा बॉर्डर है वह अफगानिस्तान का है, जो भारत के साथ साझा होता है। यह करीब 100 किलोमीटर दायरे का बॉर्डर है। अब जिस तरह से भारत ने अपनी रणनीति तैयार करके बॉर्डर को सेफ और सिक्योर करने की जो रणनीति बनाई है, जो अपनाई है, वह निश्चित रूप से चौतरफा विकास के साथ साथ सीमा की सुरक्षाओं पर विशेष बल देती है। 7000 किलोमीटर के दायरे में फैला बॉर्डर का या बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी का यह जो प्लान है, वह निश्चित रूप से एक नया आयाम दिख रहा है देश के इतिहास में, देश की हिस्ट्री में। निश्चित रूप से यह क्रेडिट देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिससे देश की सीमाएं सुरक्षित हो रही है। बात फिर वही आती है घूम फिर कर कि देश की आवाम की समस्याएं भले ही देश के प्रधानमंत्री उतनी न सुलझा सके हों, लेकिन देश की सीमाओं की सुरक्षा, उसकी संरक्षा और उसके लिए रणनीति बनाने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जोड़ नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। अब वैसे देखें तो पाकिस्तान से जो इलाके भारत के लगते हैं, वह सीमाएं जुड़ी हैं, वह गुजरात की हैं, राजस्थान की हैं, पंजाब की हैं और जम्मू कश्मीर। इसी तरह से अगर देखें तो चीन की सीमाएं भी कई राज्यों से जुड़ती हैं। उसमें जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है। इसी तरह से बांग्लादेश की और भारत की जो सीमाएं जुड़ती हैं, वह पश्चिम बंगाल है, असम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। इस तरह से कई
राज्य हैं जिनकी सीमाएं हमारी भारत की सीमाएं दूसरे देशों से साझा होती है। अब जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी का एक प्लान तैयार किया गया है, वह निश्चित रूप से चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो, इन दोनों देशों की खास तौर से नींद हराम हो गई है, क्योंकि भारत के यह शत्रु देश माने जाते हैं। चीन जहां भारत की जमीन हड़पने के लिए यदा कदा अपने प्रयास करता रहता है, वह कभी अरुणाचल से कदम बढ़ाता है, तो कभी जम्मू कश्मीर की दखल देता है, तो कभी हिमाचल से दखल देता है, कभी सिक्किम में दखल देता है। तो इस तरह से चीन के सामने अब यह एक बड़ी समस्या आ गई है, जो भारत अपने बॉर्डर सेक्टर में रोड कनेक्टिविटी यानी बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी को मूर्त रूप दे रहा है। इससे निश्चित रूप से भारत, पाकिस्तान और चीन की नींद हराम हो गई है। यानी ड्रैगन को अब डर सता रहा है कि भारत वह पहले वाला भारत नहीं रहा, अब वह एक सशक्त और मजबूत भारत है। निश्चित रूप से इन दोनों देशों की यानी पाकिस्तान और चीन की नींद हराम होना लाजमी है, क्योंकि विकास की जो भारत के विकास की रफ्तार है, वह चाहे पूर्वी राज्य हो, देश के पूर्वी राज्य हो, चाहे वो सिक्किम हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, या इस तरह के जो भी राज्य हैं, मिजोरम है, इन राज्यों में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है, जिससे हमारे बॉर्डर सेक्टर पूरी तरह से सुरक्षित हो रहे हैं। यह पूरा एक खाका है, पूरी रणनीति है, पूरा एक प्लान है, जिसके तहत पहले देश के आंतरिक हिस्सों में विकास के साथ साथ बॉर्डर रोड कनेक्टिविटी का जो प्लान है, वह देश की सीमाओं को सुरक्षा देगा, सैनिकों की आवाजाही के लिए सहूलियत देगा, तो आवाम को सुरक्षा देगा और आबादी को सुरक्षा देगा। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो भारत अब वह पहले वाला भारत नहीं दिखता, एक सशक्त भारत के रूप में उभरा है भारत। इसे अब वैश्विक भारत कहें तो शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि भारत चौतरफा अपने नए नित आयाम गढ़ रहा है। इससे लाजमी है कि चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो, उसकी नींद हराम होना लाजमी है। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें, अब जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना है कि बॉर्डर सेक्टर के गांव को अत्यधिक विकसित किया जाए, वहां रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं और युवाओं को रोजगार के लिए और नई नई तकनीक के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे गांव में रोजगार होगा तो वहां आदर्श आइडियल सारी चीजें बनेंगी। देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि इस तरह की जो चीजें हैं वह देखने में आसान लगती हैं, लेकिन उनको कट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप भी देखिए कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, यह आप भी सुनिए और देखिए। हमने कनेक्टिविटी की दो बड़ी योजनाएं शुरू की थी, एक भारतमाला, दूसरी सागरमाला। भारतमाला के तहत देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को बेहतरीन और चौड़े हाईवे से जोड़ा जा रहा है। सागरमाला से अपने सागर तटों की कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। बीते 8 वर्षों में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर कनेक्टिविटी का भी अभूतपूर्व विस्तार हमने किया है। 2014 के बाद से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने करीब करीब 7,000 किलोमीटर नई सड़कें का निर्माण किया है, सैकड़ों पुल नए बनाए हैं, बहुत सी महत्वपूर्ण टनल्स को भी पूरा काम किया है। एक समय था जब बॉर्डर किनारे सड़क बनाने के लिए भी दिल्ली से मंजूरी लेनी जरूरत पड़ती थी। हमने न सिर्फ इस बाध्यता को समाप्त किया, बल्कि बॉर्डर किनारे अच्छी सड़कें बनाने पर, तेजी से सड़कें बनाने पर जोर दे दिया। अब पहाड़ी राज्यों की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए हमने विशेष तौर पर, जैसे सागरमाला है वैसे भारतमाला है, वैसे अब पर्वतमाला का काम आगे बढ़ने वाला है। इसके तहत उत्तराखंड और हिमाचल में रोपवे का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो चुका है। हमारे यहां
जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां सिर्फ फौजी साथी होंगे, बाकी सब वीरान होगा। लेकिन इस धारणा को भी हमें बदलना है और धरातल भी इसको हमें बदल के रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए। ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं करके आया हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में धोरडो। आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है, लाखों लोग हर साल आते हैं, वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। अभी मैंने पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात का एक दूसरा इलाका है रेगिस्तान में, नालाबेट एक तीर्थ स्थान था, नालाबेट की जगह पर एक मां का स्थान था, वहां बहुत बड़ा स्थान बना दिया। और अभी उत्तराखंड के अफसरों को मैंने भेजा था, जरा देख के आइए क्या माणा के आसपास हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। मैं सोच रहा हूं, मैं बॉर्डर के गांवों में कुछ न कुछ होना चाहिए दिमाग में खपाए बैठा हूं, और इसलिए मैं आज आया हूं क्योंकि मैं उसको जरा और बड़ी बारीकी से समझना चाहता हूं। और यहां माणा से माणा पास तक जो सड़क बनेगी उससे मुझे पक्का विश्वास है टूरिस्टों को आने जाने के लिए एक बड़ा नया युग शुरू हो जाएगा। लोग अब 32 साल से वापस नहीं जाएंगे, जब तक माणा पास नहीं जाते वापस नहीं जाएंगे, वो स्थिति मैं पैदा करके रखूंगा भाई। इसी प्रकार जोशीमठ से मलारी सड़क के चौड़ीकरण के सामान्य लोगों के साथ ही हमारे फौजियों के लिए भी बॉर्डर तक पहुंचना बहुत आसान होगा। भाई और बहनों, हमारे पहाड़ी राज्यों की चुनौतियां भी एक जैसी है, विकास की आकांक्षाएं भी बहुत प्रबल है। विशेष रूप से उत्तराखंड और हिमाचल तो भूगोल और परंपरा के हिसाब से भी एक दूसरे से कई मामलों में जुड़े हुए हैं। एक गढ़वाल है और उत्तरकाशी के देहरादून के उस तरफ आपके शिमला और सिरमौर आ गए। जौनसार और सिरमौर के गिरिपार में तो अंतर करना भी कोई बहुत मुश्किल होता है। मैं तो अभी हिमाचल के अनेक क्षेत्रों में जाकर आया हूं, वहां उत्तराखंड की बहुत चर्चा है। हिमाचल वाले कह रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तराखंड ने तेज विकास के लिए, धरोहरों आस्था के स्थानों को विकास के लिए, बॉर्डर और पहाड़ी क्षेत्रों की सुविधा बढ़ाने के लिए डबल-जी के सरकार को दोबारा ले आए हैं, वही मंत्र हिमाचल को भी प्रेरणा दे रहा है। मैं उत्तराखंड को फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा व आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी मेहनत कभी कम नहीं होगी। आपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना कि उनकी रणनीति क्या है, उनकी प्लानिंग क्या है। वह रोजी रोजगार से लेकर गांव को इतना बेहतर बना देना चाहते हैं कि जिससे गांव छोटा एक शहर लगे, शहर प्रतीत हो। चारों तरफ, गांव के चारों तरफ पर्यटन के संभावनाएं विकसित हों, जिससे रोजी रोजगार के अवसर विकसित होंगे, लोगों के लिए कमाई का जरिया बनेगा और प्रोडक्ट बिकेंगे, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। इस तरह से पूरे परिदृश्य में अगर देखें तो यह एक माइलस्टोन बन रहा है विकास का। अब इसमें यह भी देखें कि उन्होंने एक बात और कही कि प्रोडक्ट जरूर खरीदे जाएं और सीमाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। सीमाओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि जहां गांव विकसित हों, सीमा क्षेत्र के गांव विकसित होंगे तो बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही होगी, पर्यटन का विकास होगा, पर्यटन से आमदनी होगी, आय का एक स्रोत बनेगा पर्यटन। और बॉर्डर सेक्टर में सैनिकों की आवाजाही के लिए एक सुगम संसाधन, सुगम मार्ग की एक लंबी चेन यानी लंबी श्रृंखला तैयार होगी। इस तरह से पूरे परिदृश्य में देखें तो भारत ने जो अपनी रणनीति अपनाई है उससे भारत एक नया भारत बनकर दुनिया में उभरा है।
जिससे चीन और पाकिस्तान की नींद हराम हुई है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।